जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में इंग्लिश स्कोर को रखा है। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले भी हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आइए चैप्टर 3 का हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि द ऑथर ऑफ द स्टोरी डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूस इज। कहने का मतलब है कि डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूस कहानी का जो लेखक है वो कौन है। देखिए दोस्तों, कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप लोगों को इस तरह से बताऊँ ताकि आप लोग सिर्फ एक बार में देख करके अपना प्रैक्टिस कर लो एग्ज़ाम के लिए। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको आंसर बता करके भी जा सकता था, लेकिन नहीं, आप लोगों के लिए मैंने कोशिश किया है कि इंग्लिश को सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ, आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी का जो लेखक है वो आपको बताना है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले में देखिए A.R. विलियम्स है, दूसरा में है टेड ह्यूजेस है, तीसरा में है मार्कस मैटन है और चौथा में आपका जयन नार्लिकर है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A.R. विलियम्स। A.R. विलियम्स राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ध्यान में रखना है आप सभी को। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है इसमें कह रहा है कि डैश वाज द लास्ट देयर ऑफ पावरफुल इजिप्टियन डेंसिटी। इसके कहने का मतलब है कि एक शक्तिशाली मिस्र वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था, है ना। इजिप्टियन बताना है आपको। इजिप्टियन क्या होता है? मिस्र का जो वंश होता है ना, मिस्र का बताना है आपको कि वो कौन था, आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस फिर से आपके पास आ चुके हैं। ऑप्शंस है आपके पास एमेनहोटेप 3, किंग टूथ, उसके बाद एमेनहोटेप 4 और नन ऑफ दीज। सही जवाब हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा? किंग टूथ। क्या हो जाएगा? किंग टूथ, ऑप्शन नंबर बी। टूथ बोलिए, टट भी बोल सकते हैं, ठीक है, तट ही बोलिए। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। इसमें कह रहा है कि एमेनहोटेप थर्ड वाज पावरफुल फारो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट। क्या मतलब हो गया इसका? देखिए इसका मतलब हो गया कि एमेनहोटेप 3 एक शक्तिशाली फिरौन था, ठीक है, जिसने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला 4 डिकेट्स यानी कि 4 दशकों तक, 2 डिकेट्स 2 दशकों तक, ठीक है, 3 दशकों तक या फिर 5 दशकों तक। ऑप्शंस आपके पास मिल चुका है और आप लोगों को इन्हीं में से आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिकेट्स यानी कि 4 दशकों तक, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है आपसे एज फॉर द एंशियंट इजिप्टियन बिहाफ विच कंस्टलेशन इज नोन एज द सोल ऑफ सीरीज। प्राचीन मिस्री मान्यता के अनुसार कौन सा नक्षत्र सीरीज की आत्मा के रूप में जाना जाता है। अब इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस है ना। तो राशि आप लोगों को पता है ना, बहुत सारा राशि होते थे। कैप्रिकॉर्न है, उर्सा मेजर है, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं मकर राशि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना है आपको, ठीक है। ओरियन है, उसके बाद लाइरा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ओरियन, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि व्हाट डज टूटन या टटन खामुन मीन इन डिस्कवरिंग तथ द सेगा कंटिन्यूस। इसके कहने का मतलब है कि टटन जो था वह खामुन था, अर्थ जो है
डिस्कवरिंग टूथ द सेगा कंटिन्यूअस में क्या लिया गया है, यानी कि इस वर्ड का जो अर्थ है, ये जो कहानी है, इसमें क्या लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग। ऑप्शन है हमारे पास डेड इमेज ऑफ अमन, है ना, आमुन, यानी कि आमुन की मृत प्रतिमा। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, आमुन की जीवित प्रतिमा। इमेज ऑफ तत्, तत् की छवि। इमेज ऑफ मम्मी, मम्मी की छवि। मम्मी जो होता है जो मरे हुए लोगों का जो बॉडी होता है, उसी के लिए बोला गया है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिविंग इमेज ऑफ आमुन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है दैट वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डायड एंड वाज, तत् किशोरावस्था में ही मर गया था और वह क्या था, आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए आपके पास है। द फर्स्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का पहला उत्तराधिकारी। द इमर्जिंग ईयर ऑफ ए पुअर फैमिली, है ना, एक गरीब परिवार का उभरता जो है उत्तराधिकारी। द लास्ट ईयर ऑफ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी। एंड इनएफिशिएंट ईयर ऑफ द ईयर ऑफ हिज फैमिली, अपने परिवार का एक अयोग्य उत्तराधिकारी। अयोग्य का मतलब हो जाता है कि जैसे कि वो योग्य नहीं होता है, जो उसको अयोग्य बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए। तो सही जवाब इसका है द लास्ट ईयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, यानी कि एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या रहा है, इन डिस्कवरिंग तत् द सेगा कंटिन्यूअस हावर्ड कार्टर वाज ए। तो डिस्कवरिंग तथ द सेगा कंटिन्यूअस में हावर्ड कार्टर क्या था, एक आपको बताना है ब्रिटिश फिलोसफर था, यानी कि एक ब्रिटिश दार्शनिक था, ब्रिटिश बॉटनिस्ट था, ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक था, ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट था, ब्रिटिश पुरातत्वविद था, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट था, यानी कि ब्रिटिश प्राणी विज्ञानी था। कौन था ये, तो ये जो था आपका आर्कोलॉजिस्ट था। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर बरीड या बरीड इज नोन एज, वह स्थान जहां मिस्र के राजा दफनाए जाते थे वो क्या कहलाता था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिएगा। ग्रेवियर्ड ऑफ फेराउस, यानी कि फ़िरौनों का कब्रिस्तान, या फिर ग्रेवियर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं का कब्रिस्तान। वैली ऑफ किंग्स, राजाओं की घाटी। वैली ऑफ फेराउस, यानी कि फ़िरौनों की घाटी। तो इसमें से आपको जो है अपना सही जवाब चुन करके अलग करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वैली ऑफ किंग्स। क्या कहा जाता था, वैली ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं की घाटी। ठीक है, ऑप्शन सी, जहाँ पर उन लोगों को दफनाया जाता था तो उस इलाके को क्या कहा जाता था, राजाओं की घाटी कहा जाता था। तो इस बात का ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 पे। व्हाट वाज द बरीड विथ द मम्मी, मम्मी के साथ क्या दफनाया गया था। ऑप्शंस देखिए आपके पास हैं। बोर्ड गेम्स, लुइन क्लॉथ्स, है ना, यानी कि बोर्ड गेम्स या फिर लंगोटी। ब्रॉन्ज रेजर या फिर फूड, कांस्य उस्तरा खाना, या फिर बोथ, ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बतानी है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा कि व्हाट डज सिटी स्टैंड फॉर, सिटी का पूरा नाम क्या था, आपको बताना है। या सिटी का पूरा नाम क्या है ये बताना है, या फिर सिटी क्या है ये आपको ये बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है चारों ऑप्शंस, आपको देखिए ध्यान से। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी होगा, या फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट, या फिर काउंटिंग टेबल, या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये 10 सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप लोग कम से कम इस वीडियोस को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस में ले लें। सभी सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जा सके और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।